सैम जी देखिए, 17B क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग फिगर ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। अब जैसे ही ओ ए बी सी आपको स्क्वायर बताएगा बेटा, आप कुछ चीजें उसमें मार्क कर लीजिए ताकि आपके दिमाग से स्लिप ना हो। सैम जी क्या क्या मार्क कर लिया जाए? बहुत बढ़िया। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। बेटा डाउट है? सारी साइड्स इक्वल है। श्रेया जी को डाउट? बहुत बढ़िया। आगे चलने से पहले एक चीज जरा समझ लीजिए, किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगी, इस क्वेश्चन में नहीं यूज होगी, कहीं और यूज हो जाएगी। ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं तो यूज होगी। एक बात समझिए, ओपी जो है वो ओ क्यू के इक्वल होगी क्योंकि रेडियस है। श्रेया जी समझ आया? अब एक चीज ना दिमाग में समझिए, ये कहीं ना कहीं यूज होगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि जो पीसी है वो क्यू ए के इक्वल होगा? आप ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए श्रेया जी? शिवांश जी आप? मिश्रा जी आप? इसमें शायद ना यूज हो बट कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। इफ यू आर वंडरिंग, स्क्वायर की साइड ले लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो ओ ए जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो ओ सी भी 10 सेंटीमीटर का होगा। रेडियस मान लीजिए 7 सेंटीमीटर का, तो ओ क्यू 7 सेंटीमीटर का है और ओ पी भी 7 सेंटीमीटर का है। तो ऑफ कोर्स क्यू ए को 3 सेंटीमीटर होना पड़ेगा और पीसी को 3 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। ये बात समझ आई नहीं आई? अभी तक हमने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है और ये सब चीजें हमारे सामने हैं। नहीं समझ आया मित्रों? समान जी आगे चलें। देखिए, a circle is drawn with O as center which meets OC at P and OA at Q। वो तो हमें फिगर में भी नजर आ रहा है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। प्रूव दैट ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए, क्योंकि मेरे पास कलर्स है मैं कलर यूज करके कर लूंगा। ओ पी ए, ये वाला ट्राइंगल। फिर ओ क्यू सी, ओ क्यू सी, ये वाला ट्राइंगल। नहीं समझ में आया? जिमोन जी डाउट है? ओके। अब मैं जो आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि ऐसी फिगर्स में या ज्योमेट्री में जैसे जैसे हम क्विक सैंड समझते हैं, क्विक सैंड, दलदल समझते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे ज्योमेट्री की दलदल में हम डूबते जाएंगे, हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर कुछ बच्चे तो ऐसे ट्राइंगल्स को ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। मैं ये बच्चों को एडवाइस देता हूँ कि यार ये जो दो ट्राइंगल्स है ना, इनको जैसे वो होता है ना अपना तरबूज, तरबूज के पीस जैसे अलग हो जाते हैं, तरबूज के पीस को ना अलग कर लीजिए। क्यों? आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है, मे बी इट विल बी यूजफुल फॉर यू। हो सकता है आपको लगे ओ सर जी ये तो और भी कंफ्यूजिंग हो गया। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे थोड़ा इजी लगता है। और एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है ओ क्यू सी। मिश्रा जी ठीक है? ये दिख नहीं रहा, ये सी है, ये सी है। ऐसे नहीं समझ में आया? दोनों ट्रायंगल्स को मैंने अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि अब मुझे ना थोड़ा क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। आपको नहीं अच्छा लगता मत कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे पास क्या क्या क्लैरिटी है, ये 90 डिग्री है, ऑफ कोर्स आई नो। मुझे ये पता है कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है। नहीं समझ में आया? बेटा डाउट है आपको? सिमान जी, ओ क्यू जो है वो रेडियस है और ओ पी जो है वो भी रेडियस है। नहीं समझ में आया? जो समझदार है उनको समझ आ गया होगा कि ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया, एस सी एस हो गया। यही तो चाहिए था आपको। मित्रों कोई डाउट है? एस सी एस लग गया, शांति। अब दूसरा देखा जाए, बीपीसी, बीपीसी। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस में ना यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में जो आपसे प्रूव कराया जाता है उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकलती है जो सेकंड पार्ट में डालनी पड़ती है। मेरी बात नहीं समझ आ रही?
तो फर्स्ट पार्ट में जैसे एक इंफॉर्मेशन जो शायद आप यूज कर पाएंगे, मुझे पता नहीं, वो ये यूज कर जो आप यूज कर सकते हैं, वो ये यूज कर सकते हैं कि सीपीसीटी के हिसाब से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये जो है ये इसके इक्वल है। मेरी बात नहीं समझ आई? या एक और एंगल भी इक्वल होगा, तो वो देखते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सेकंड पार्ट पे ही चलता है। बीपीसी, देखिए बीपीसी ये है, बीक्यूए ये है। एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तभी समझा दिया गया था कि ये जो है सीपी एक इसके इक्वल है क्यूए के। ये तो 90 है ही है। समझ नहीं समझ में आया? और बहुत बढ़िया, सीबी जो है वो एबी के इक्वल है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए सर्कल शुरू करने से पहले वीकेंड का होमवर्क मिला था आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का, इसीलिए मिला था। अब ज्योमेट्री में बार बार यही ट्राइंगल्स आएंगे, ऐसे उल्टे सीधे से ट्राइंगल्स होंगे, आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी। तो अब सिर्फ एक्सक्लूसिव सैम जी के लिए, सैम जी पूरा एक्सरसाइज आपके सामने हाजिर है आपके लिए विद सॉल्यूशंस। ये देखिए, देखिए आराम से, आप देखिए, पेरेंट्स को दिखाइए, पड़ोसियों को दिखाइए, जो भी मिले रास्ते में पकड़ लीजिए उसको। समझ रहे हैं? मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आपने आज ये 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने इतना टाइम लगाया। एक्सरसाइज 17B, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। एक्सरसाइज 17B, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। मिश्रा जी टेक्स्ट बुक बंद मत कीजिए और नोट कीजिए, नोटबुक बंद मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसके सिवा कोई और क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो रहा। सैम जी बोलिए। अच्छा, जी 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 जी, 1 to 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 17D, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। भाई समझ आ गया? 17D का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से ना समझ आए सिमाओ जी, आपको समझ नहीं आ रहा? जी जी जी, आपको नहीं समझ आ रहा, अब वो सैम जी से पूछिए बाद में। फिर से अगर 17D का, सैम जी देख लीजिए, वो बालकों को बाद में समझाइए। अगर 17D के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप ट्राई कीजिए। अगर आप कर पाते हैं ठीक है, नहीं कर पाते 17D पे जाइए। ये देखिए प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में नीचे ये टाइम स्टैम्प, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई दुख क्लेश वेदना? जी, आपको भेजा जा चुका है, दोबारा भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। बताइए। धक्का नहीं है मैडम, आगे।